चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं कि कर्क राशि पर शनिदेव का जो गोचर कुंभ राशि से मीन राशि में 29 मार्च को हुआ है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले, यदि आप कभी भी किसी गोचर को देख रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उस राशि के लिए जिस ग्रह के गोचर की हम बातचीत कर रहे हैं, वह जो ग्रह है वह कारक है या अकारक है। तो कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वह होते हैं चंद्रमा, और शनि जो होते हैं वह इस राशि के लिए पूर्णतया ही अकारक होते हैं। तो अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो कर्क राशि है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह कालपुरुष की चौथी राशि होती है। और यहाँ से हम हृदय देखते हैं तो जो कर्क राशि के जातक होते हैं यह बहुत ही भावुक होते हैं। यह इनकी आप कमजोरी भी मान सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आजकल जो कलयुग चल रहा है, या एक ऐसे तरीके का प्रोफेशनल माहौल चल रहा है जहाँ पे जो इमोशंस है वह बहुत कम हो गए हैं, तो यह एक तरीके की कमजोरी है। इनको अपनी माँ से अत्यधिक स्नेह रहता है, क्योंकि कालपुरुष की जो है यह चौथी राशि बनती है। अब हम बात करते हैं गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। तो कर्क राशि के लिए जो शनिदेव होते हैं वह आपके 7th हाउस के और आपके जो 8th हाउस है उसके लॉर्ड होते हैं। तो अब यह जो ट्रांजिट है वह 8th हाउस से निकलकर जब शनिदेव का गोचर 9th हाउस में हुआ है, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर हुआ है। तो पिछले विगत 2.5 वर्षों से कर्क राशि वाले वैसे भी काफ़ी जो संघर्ष है वह कर रहे थे, क्योंकि उनका जो शनि की ढैया है वह चल रही थी। तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष उन्होंने पिछले 2.5 वर्षों में देखा है। तो जो स्ट्रगल इन्होंने सहा है विगत 2.5 वर्षों में शनि की ढैया पर, तो अभी भी आप ऐसा बहुत ही ज़्यादा किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर पूर्णतः अकारक है। और इनका गोचर जिस भाव में होने वाला है उसके जो स्वामी बनते हैं वह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आने वाले 13 मई को खुद राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जाने वाले हैं, अर्थात भाग्य का स्वामी 12वें घर में जाने वाला है। तो थोड़ा सा जो समय है वह आत्ममंथन का है, थोड़ा सा अपने भीतर झांकने का समय है। और हालांकि ये तो है कि पिछले 2.5 वर्षों की तुलना में थोड़ा सा इजी गोइंग होगा, क्योंकि जब शनि 8th हाउस में थे तो 8th हाउस जो होता है वह मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, भयानक ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, सडन तरीके से चीज़ें आपके सामने आती है। तो थोड़ी सी राहत रहेगी। परंतु जब शनिदेव का 9th हाउस में गोचर होगा तो शनि जहाँ पे भी बैठते हैं और यदि वो अकारक है तो उस स्थान के जो कारकत्व होते हैं उस पर आपको बड़ी ही पैनी जो नज़र है वह रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका जो भाग्य है, शनिदेव का गोचर जब आपके भाग्य स्थान पर होगा तो थोड़ा सा भाग्य में आपको कमी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपके जो पिता है उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको उनकी सेहत में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब उपाय क्या है? भगवान शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप जब भी आपको मौका मिले, आप खाली बैठे और आपको जैसे ही ध्यान में आए इस मंत्र का जाप करते रहे। आपके पिताजी को भी कहे तो यह बहुत अच्छा उपाय है। धार्मिक यात्राएं करने का समय है ये। आप धार्मिक यात्राएं करें, और किसी लालच के लिए नहीं करें। सिर्फ चूंकि ये धर्म स्थान पे शनिदेव का गोचर है और आपके लिए एक तरीके से धर्म में पुष्ट होने का एक अच्छा समय है। आप इस समय का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से जब शनिदेव का गोचर
8th हाउस से 9th हाउस में होगा, तो जो 8th हाउस की एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, वह 9th हाउस में ट्रांसफ़र होगी। तो विगत 2.5 वर्षों में आपने जो भी कुछ प्रयास करे होंगे, आपके बिजनेस से लेके आपने कुछ गहन स्टडी करी होगी, रिसर्च करी होगी, तो वह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। यदि आप निरंतर चलते रहते हैं उस मार्ग पर, यह सोचे बिना कि अभी मैंने 4 हथौड़े मार दिए हैं, अभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका काम बिगड़ जाएगा। आपको वही जिस चीज़ पर आप प्रयास कर रहे थे उस पर लगातार प्रयास करने वाला है, क्योंकि अभी आप जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे, जिस भी क्षेत्र में, उस पर आपको अपनी जो मेहनत है और आपकी जो निरंतरता है वह बना के रखनी है। क्योंकि आने वाले समय में जब देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लग्न स्थान पर होगा, अर्थात अपनी उच्च राशि में होगा, तो इस मेहनत का जो फल है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब आपको यहाँ से देखना है कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 11वें हाउस पर जाएगी, जो कि शुक्र देव की राशि बनती है, इनकी मित्र राशि बनती है। हालांकि यहाँ पे अकारक है, परंतु आपकी मेहनत का कुछ ना कुछ जो फल है, आपकी कुछ ना कुछ इच्छाओं की जो पूर्ति है, आने वाले 2.5 वर्षों में अवश्य होने वाली है। आपके आय के साधन बनेंगे। हालांकि मेहनत करने पर, धैर्य रखने पर, लगातार प्रयास करने पर आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होगी और आपके पास धन भी आएगा, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली में जो वृष राशि होती है वह धन, कुटुंब, वाणी, परिवार की होती है। लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा ये आपके लिए, पर मेहनत करना आपको छोड़ना नहीं है। आपको आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना है, तो उन्हें भी आप कहिए कि थोड़ा सा अपने रूटीन में जो एक्सरसाइज होती है, प्राणायाम होता है, उसे कहीं ना कहीं सम्मिलित करें। कानों से संबंधित समस्या आपको जा सकती है, तो कानों का विशेष ध्यान रखें। आप प्राणायाम अगर करते हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वह जो व्यय पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अंदर के, उसको बाहर फेंकता है। जैसे कानों का मैल है, नाकों में आपको कुछ बाधा लगती है सांस लेने में, गला आपका खराब हो जाता है, तो प्राणायाम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं। अब शनिदेव की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वह जाएगी तृतीय भाव के ऊपर, तो आपकी छोटी यात्राएं हो सकती है धार्मिक यात्राओं के साथ में। और जो तृतीय भाव होता है वह आपका धैर्य का होता है, आपकी मेहनत का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है। तो धैर्य तो आपको किसी भी स्थिति में नहीं खोना है। और आपके चूंकि भाग्य जो है वह आपका डायरेक्ट आपके पुरुषार्थ से रिलेटेड होता है, आपके पराक्रम से, आपके साहस से। तो यहाँ पर अगर हो सके तो अपनी मेहनत को और बढ़ाइए। किसी जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं अंदर से, आपका जो मनोबल है वह क्षीण सा महसूस होगा, तो वहाँ पर अपने भीतर की ऊर्जा को संचरित और संचित करने की आवश्यकता है और मेहनत को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इंटरनेट से रिलेटेड यदि आप कोई क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव हाउस होता है, 3rd हाउस, वो 5-6 घर, आप मेहनत करेंगे तो उसके आधार पर आपको थोड़ा थोड़ा, यदि आप मेहनत करेंगे तो उसके आधार पर आपको थोड़ा थोड़ा जो फल है वह प्राप्त होना चालू हो जाएगा। अब आपको आपका जो गला है उसका ख्याल रखना है, क्योंकि जो ENT होता है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, इसलिए डॉक्टर भी ENT होते हैं। तो प्राणायाम इसके लिए भी आपको करना है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब थोड़ा सा एक अच्छा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शनिदेव की यहाँ से जो दशम दृष्टि है वह 6th हाउस पर पड़ेगी। तो जो भी विद्यार्थी सरकारी परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। मेहनत करके आप यह सरकारी जो नौकरी है वह प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत और करिए, 100% आपको जो नौकरी है वह प्राप्त होगी। ऋण लेने से आपको बचना है। ऐसी परिस्थिति आएगी जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऋण ले लेता हूँ, तो उतना ही ऋण ले
उतना ही कर्ज ले जो आप चुका पाए, क्योंकि परिस्थितियाँ बनने वाली है ये, और वैसे भी आप पिछले 2.5 वर्षों में काफ़ी संघर्ष कर चुके हैं। दूसरा, यदि किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी चल रही है आपकी, तो देवगुरु बृहस्पति का जैसे ही 12th हाउस में ट्रांजिट होगा 13 मई को, तो उससे आपको राहत मिल सकती है। 6th हाउस में जो भी समस्याएं बन रही है आपकी लंबे समय से, उससे थोड़ी राहत आपको मिलेगी। जैसे देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वह 12th हाउस में होगा 13 मई के बाद में। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, मानसिक और शारीरिक दोनों, क्योंकि जो 6th हाउस है वह आपके रोग का भी होता है। तो बेसिकली थोड़ा हाथ पैरों में दर्द हो सकता है आपको, थोड़ा जोड़ों का दर्द हो सकता है। तो अगर आप मोबिलिटी रखते हैं अपनी बॉडी में, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या उपाय है जिससे हम यह जो पीड़ादायक समय, खासकर आपकी ढैया के बाद में, क्योंकि उन्नति स्लो होगी, एकदम आप ऐसा नहीं सोच सकते कि शनि का ट्रांजिट बहुत आपके पक्ष में है। तो आप सबसे पहला तो जो उपाय है, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव की नियमित आराधना करें, क्योंकि आपकी जो राशि है वह कर्क राशि है और जो चंद्रमा है वह भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होता है। तो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान शिव पर समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय का जप करें, रुद्र अभिषेक करवाए जैसे जैसे आपको समय मिलता है। काले वस्त्रों का प्रयोग कम करें, काले नीले वस्त्रों का प्रयोग, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी जो मेड आती है शनिवार के दिन, उनको जैसे चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती का दान करिए 100 ग्राम, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो 4th ग्रेड के कर्मचारी होते हैं, जैसे आपके गेट कीपर है, आपके घर पे जो मेड आती है, या बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका किसी का पैसा मत रोकिए, समय समय पर अपने हिसाब से उन्हें कुछ ना कुछ देते रहिए। यह भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी उपाय सिद्ध हो सकता है। मोती अवश्य धारण करें। जो शनि का जो प्रभाव है वह चंद्रमा पर जब भी पड़े तो हाथ में मोती अवश्य पहने। यह रत्न कोई भी धारण कर सकता है, और कर्क राशि वालों के लिए तो यह बिल्कुल 100% आपको धारण करना ही चाहिए। साउथ सी पल आप खरीद के चांदी में बना के अपने जो छोटी उंगली होती है उसमें अवश्य पहने। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा गला सूख रहा है, क्योंकि जो पानी होता है वह आपकी भावनाओं को, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वह मन और माता का कारक होता है, तो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कभी भी आप पानी अपने पास में रखिए और उसे पीते रहिए। इससे आप कम से कम एक इमोशनल रूप में स्टेबल रहेंगे। उसके बाद में एक ऐसा रामबाण उपाय जो आप अवश्य करिएगा। शनि की स्थिति चूँकि कर्क राशि के लिए अकारक होती है, तो काले साबुत उड़द जो होते हैं, शनिवार के दिन थोड़ा ढलता हुआ सूरज रहे उस समय पर, और यदि उस समय पर शनि का होरा रहे, आप अपने पंचांग में चेक कर सकते हैं, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर 900 ग्राम किसी बहती नदी में प्रवाहित करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करते हुए यह कम से कम 4 शनिवार अवश्य करिए। यह आपको बहुत लाभ देगा। तो आप यह वीडियो देखें, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके कुछ सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें जिनकी कर्क राशि पड़ती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।